Bismillahirrahmanirrahim. Again, welcome to Universal Preparations. तो 90 डेज की प्रिपरेशन आज फर्स्ट डे है। वेलकम अगेन। और आज डेट है 21 नवंबर 2025। तो सबसे पहले हम जो है ना अपडेट सेक्शन की तरफ चलते हैं। अपडेट सेक्शन में सबसे पहले जो है ना STI की सीट्स आई थी स्कूल टीचिंग इंटर्न की पंजाब में, जिसकी लास्ट डेट थी 22 नवंबर आई थिंक। फिर 4 दिन इसके एक्सटेंड किए गए, जिसकी कल जो है ना लास्ट डेट है 26 नवंबर। ये उन कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी जो है ना मौसर हो सकता है जो अपने ही इलाके में कोई जॉब कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। उनको एक मौका मिला है वो स्कूलों में जाके सर्व करें। इनकी अच्छी जो है ना पे भी है, 60 टू 70 के दरमियान ये इंटर्नशिप पेड है। पहले तो ये 6 महीने के लिए आई थी या 8 महीने के लिए आई थिंक। वो CTI की थी, साथ STI की भी थी, जिसके बाद वो 3 साल के लिए एक्सटेंड हो गई। दूसरे नंबर पे आते हैं कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम सिंध का, CCE 2024 का, जो अभी तक कंडक्ट नहीं हुआ था। आज उनका जो है ना सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के नोटिफिकेशन के मुताबिक दिसंबर 2025 में ये उनका होने जा रहा है, कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। तीसरी सीट जो है इन्फोर्समेंट ऑफिसर की पैरा में, जिसकी लास्ट डेट 30 नवंबर है। इसमें अप्लाई करना चाहिए उन एस्पिरेंट्स को जिनकी ग्रेजुएशन है, जिनकी एजुकेशन BS है या 16 ईयर एजुकेशन है। उनके लिए ये एक अच्छा मौका है, वो अप्लाई कर सकते हैं। चौथे नंबर पे आते हैं एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की सीटें आई हुई थी ASI की साथ, दीगर भी थी जिसमें जो है ना कांस्टेबल की थी। और इसके अलावा एजुकेशन स्टैंडर्ड के मुताबिक थी, मिडिल की भी थी, मैट्रिक की भी थी और इंटरमीडिएट की भी थी। जिन एस्पिरेंट्स ने इंटरमीडिएट किया हुआ है उनके लिए बेहतर और अच्छी जॉब साबित हो सकती है। और इसके अलावा अगर रिजल्ट की बात की जाए, आज एक्सपेक्टेड था प्लानर के मुताबिक PPSC की कि भाई SDO पीरा का फेज़ 2 स्टार्ट होना था। फेज़ 2 का जो ना प्लानर आना था, वो एक्सपेक्टेड है 14 दिसंबर 2025 को ही, पीरा का SDO का फेज़ 2। अच्छा, ये तो हमारी होगी अपडेट सेक्शन में जो आज की अपडेट थी। जैसा कि हमने ये 90 डेज़ की प्रिपरेशन स्टार्ट की हुई है, इसमें हम कवर क्या-क्या करने वाले हैं। वो कंप्यूटर था, वो इंग्लिश थी, वो उर्दू थी, वो इस्लामियात थी, मैथमेटिक्स थी, एवरीडे साइंस थी, जिसका मैं जो है ना एक लास्ट पेपर वीडियो के एंड में इंशाल्लाह इसका पेपर भी करेंगे आखिरी। तो उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि भी कमीशन जो है ना किस तरह के सवालात दिए जा रहा है आजकल। क्योंकि सबसे अहम है, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो तैयारी कर रहे हैं इस टाइम, सबसे पहले तो वो ये इम्तियाज़ खैर की बुक ले लें, सबसे लेटेस्ट एडिशन वो ले लें, क्योंकि उसके पास पेपर्स करने की कोशिश करें, नंबर 1। और नंबर 2, जितनी प्रायोरिटी हो सकती है, इतनी फर्स्ट प्रायोरिटी में इस बुक को ख़त्म करने की कोशिश करें। और डेली बेसिस पे तो जितने भी उनसे होते हैं, मिनिमम 3 मैक्सिमम 5 या 10 पेपर, तो वो सॉल्व करें। इससे काफ़ी जो है ना आइडिया मिलेगा भी कमीशन किस तरह के क्वेश्चंस पूछ चुका हुआ है। इसका लेटेस्ट एडिशन भी आ चुका हुआ है मार्केट में, तो वो परचेज़ कर सकते हैं। अब हम मूव करते हैं अपना जो है ना एक असल टॉपिक की तरफ, वो है पाकिस्तान का मैप। हम ज्योग्राफी से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह इसी तरह हम बाकी सब्जेक्ट्स पे भी मूव करेंगे जो कमीशन पूछता है, इस्लामियात, हिस्ट्री या जो भी मैंने आपको लिस्ट बताई है। अब ज्योग्राफी की तरफ मूव करने से पहले पाकिस्तान का जानना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं इस ज्योग्राफी में। पाकिस्तान का कुल रुकबा था पहले 2020 से पहले तक 7,96,096 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि हम काफ़ी बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, ये रुकबा था। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के इरा में 2020 में, अगस्त 2020 में ये रुकबा बढ़ गया था। ये चेंज हुआ था 8,81,913 स्क्वायर किलोमीटर में।
इस अ, रक़बा जो बढ़ा वो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें फटा था, फटा मर्ज हुआ जो कि पहले काउंट नहीं किया जाता था पाकिस्तान की टेरिटरी या कुल इस एरिया में। इस तरह कश्मीर था, इंडियन इल्लीगल ऑक्युपाइड कश्मीर। इस तरीके से सर क्रीक एक बाउंड्री थी, वो भी मैं इंशाल्लाह अभी मैप बनाते हैं तो वो भी सामने आ जाएगी वो कौन-सी बाउंड्री इस तरह जीबी का एरिया था। तो कुल 8,81,913 स्क्वायर किलोमीटर हुआ। पहले 2020 से पहले तक 7,96,096 स्क्वायर किलोमीटर था। तो अब हम मूव करते हैं अपनी ज्योग्राफी की तरफ, पाकिस्तान का मैप। हमेशा जो है ना हमारे हेड वाली साइड पे होता है नॉर्थ और डाउन साइड पे होता है साउथ और राइट साइड पे होता है ईस्ट, बाएँ साइड पे होता है वेस्ट। तो हम ये मैप बनाने की कोशिश करते हैं इधर। ऊपर हो गया हमारा नॉर्थ, नीचे हो गया साउथ, दाएँ साइड हो गया ईस्ट, बाएँ साइड हो गया वेस्ट। इस तरह हम देखेंगे अभी हमारे ईस्ट साइड पे इंडिया है, नॉर्थ साइड पे हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, जीबी वाला एरिया और चाइना भी नॉर्थ में है, नॉर्थ ईस्ट में एग्ज़िस्ट करता है। वेस्ट की अगर बात करें तो वेस्ट पे हमारा है अफ़गानिस्तान और साउथ में है हमारे अरेबियन सी, बहीर अरब और साउथ वेस्ट में है हमारे पास ईरान। पाकिस्तान का मैप क्योंकि मैं खुद आर्टिस्ट नहीं हूँ जो पूरा एज़ इट इज़ बनाएँ तो इंशाल्लाह कोशिश करते हैं पाकिस्तान का मैप बिल्कुल अच्छे तरीके से बनाने की। कुछ इस तरीके से पाकिस्तान का मैप बन जाता है। ये जी पाकिस्तान का मैप बना है कुछ क्योंकि एज़ इट इज़ तो नहीं बना लेकिन कुछ बेहतर बन चुका है। इंशाल्लाह हम जब आगे करेंगे माउंटेन रेंजेज़ हैं, इसके अलावा मोटरवेज़ हैं तो इंशाल्लाह तब तक हमारा मैप कुछ बेहतर हो जाए। ये हमारा सबसे जो है ना सबसे एरिया वाइज़ बड़ा प्रोविंस बलूचिस्तान, ये हमारा है केपीके, ये हमारा प्रोविंस पंजाब, ये है सिंध, ये है इंडियन इल्लीगल ऑक्युपाइड कश्मीर। इंशाल्लाह हम इस डिस्प्यूट पे भी आएँगे 2019 में 5 अगस्त 2019 के बाद मोदी की गवर्नमेंट ने क्या-क्या किए जिसकी वजह से कौन से आर्टिकल्स लगाए जिसकी वजह से ये डिस्प्यूट और बढ़ गया। ये है हमारे पास जीबी और ये है एजेके आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की बात की जाए तो इसका पिछले हफ्ते आई थिंक या 8-10 दिन पहले यहाँ की गवर्नेंस चेंज हुई है, जहाँ पे पहले उनका प्राइम मिनिस्टर चेंज हुआ है, अब इस टाइम मौजूदा है फैसल राठौर। इसी तरीके से जीबी की अगर बात की जाए तो जीबी की 5 साल आईनी मुद्दत आज जो है ना ख़त्म हुई थी। तो अब इस टाइम जीबी का केयर टेकर चीफ मिनिस्टर निगरान वज़ीर आला वो हैं जस्टिस रिटायर यार मोहम्मद, जिसका हल्फ वो कल उठाएँगे 26 नवंबर 2025 को। ये एक एमसीक्यूज़ आ सकता है, एक कमीशन के लिहाज से। ये तो हमारे एरियाज़ हो गए। पंजाब की अगर बात की जाए, पंजाब में 10 डिवीज़न्स हैं, 41 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ये चेंजेज़ आई 2022 के बाद, अगस्त 2022 के बाद। अगस्त 2022 से पहले तक पंजाब के 9 डिवीज़न्स थे और 36 जो है ना अज़लात या ज़िले थे। ये तो हो गया हमारे पास पाकिस्तान का मैप और इसमें हमारे पास 4 प्रोविंस हैं, इंडियन इल्लीगल ऑक्युपाइड टेरिटरी है, जीबी और जेके। अब ईस्ट साइड पे हमारे पास है इंडिया, ईस्ट साइड, दाएँ साइड पे। इंडिया की हमारे पास टोटल बाउंड्री बन जाती है, ये बॉर्डर है वो है 3320 किलोमीटर। ये कंसिस्टेड है 3-4 चीज़ों पे। इसमें एलओसी आ जाती है, एलओसी इंशाल्लाह ये एक्सप्लेन करेंगे जब कश्मीर टेरिटरी पे आएँगे। ये एलओसी है हमारे पास, ये एरिया।
एलओसी की टोटल लेंथ है 740 किलोमीटर। ये है वर्किंग बाउंड्री हमारे पास। देखिए मैं इसे व्यू, ये हमारे पास वर्किंग बाउंड्री है। इसकी लेंथ बन जाती है 193 किलोमीटर। और ये एरिया है रेड क्लिफ लाइन जिसे कहते हैं, और इसकी लेंथ है 2420, 22, ये एक वेरिएबल है क्योंकि एमसीक्यूज में आज 2200 भी आ जाता है, 2400 भी आ जाता है। अगर एग्जैक्ट या अप टू डेट अगर वो कमीशन पूछे तो 24 एंड समथिंग है, 2420 है, 2440 आई थिंक। अब बात करते हैं हमारे पास वेस्ट पे। हमारे पास वेस्ट पे है जी अफगानिस्तान। ये मैं थोड़ा सा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऊपर नीचे बना गया हूँ। इसको जो है ना हम अरेज करते हैं या मिस करते हैं इसको। ईस्ट ठीक है, साउथ ठीक है। ये हमारे पास हेड साइड हमारे पास नॉर्थ, हमेशा हेड साइड जो है ना नॉर्थ की होगी, और डाउन साइड जो होगी साउथ की होगी, और दाएं साइड ईस्ट की होगी। ये ईस्ट हमारे पास इंडिया, और हमारे पास बाएं साइड वेस्ट पे। अब वेस्ट पे हमारे पास है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की बाउंड्री हमारे पास सबसे बड़ी है, 2640 किलोमीटर जो है ना इसकी बाउंड्री है हमारे पास। और नॉर्थ में हमारे पास चाइना है। चाइना के साथ हमारा जो है ना पाक साइनो एग्रीमेंट हुआ था 1963 में। इसकी है 593 किलोमीटर। अगर साउथ वेस्ट की बात करते हैं, ये हमारे पास अरेबियन सी पे आते हैं, तो वेस्ट पे हमारे साउथ वेस्ट पे हमारे पास है ईरान। ईरान या तख्तान बॉर्डर हमारे पास है। इसका दूसरा नाम है तख्तान बॉर्डर ईरान का, गोल्ड्स मिड लाइन रे। इसकी हमारे पास है 909 किलोमीटर। अब हम साउथ की बात करते हैं, तो साउथ पे हमारे पास है अरेबियन सी। यहाँ पे सारा, ये सारा का सारा अरेबियन सी है। इसमें से कमीशन क्या क्या सवाल पूछता है, इसमें वो ये पूछता है पाकिस्तान की कोस्ट लाइन कितनी है। पाकिस्तान की कोस्ट लाइन की अगर बात करते हैं तो यहाँ से तकरीबन ये वो ही रहा है, अरब स्टार्ट होता है और यहाँ तक। ये जो हमारे पास समंदर है साउथ की तरफ कराची के साथ, इसकी कोस्ट लाइन है हमारे पास 1046 किलोमीटर। ये तो थी पुरानी। अब अपडेट या जो फ्रेश जो लेंथ की गई है उसके मुताबिक है 1058 किलोमीटर। अब कमीशन यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, अभी 1058 की डिवीजन क्या है। 1058 में से 250 या 258 किलोमीटर है सिंध में, और बाकी के 800 किलोमीटर वो है बलूचिस्तान में। अब इस कोस्ट लाइन से आप अंदाज़ा लगा लें बलूचिस्तान कितनी बड़ा है, और इसीलिए जो है ना हमारे पास बलूचिस्तान प्रोविंस पाकिस्तान में सबसे बड़ा है एरिया वाइज, और पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा है पंजाब। और इसके अलावा कमीशन यहाँ से क्वेश्चन निकालता है पाकिस्तान की कॉन्टिनेंटल शेल्फ कितनी है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ से मुराद है यहाँ पे पाकिस्तान का पानी में वो हिस्सा जो समुद्री सतह तक है, वो है पाकिस्तान का 350 नॉटिकल माइल। 2015 से पहले तक ये हमारे पास हिस्सा था 200 नॉटिकल माइल। 2015 में ये बढ़ा 150 150 नॉटिकल माइल, जो कलेक्टिवली बना 350 नॉटिकल माइल। ये क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कमीशन भी 2015 से पहले तक कितनी था, और 2015 के बाद कितनी हुआ, या कितनी बढ़ा, 150 नॉटिकल माइल या 50,000 स्क्वायर किलोमीटर, 50,000 स्क्वायर किलोमीटर। अब इसके अलावा जो पास्ट पेपर्स में है, वन नॉटिकल माइल के बारे में पूछ रहे थे। 1 नॉटिकल माइल किसके इक्विवेलेंट होता है। 1 नॉटिकल माइल हमारे पास इक्वल होता है 1.753 किलोमीटर के बराबर। और क्योंकि ये पानी की बात हो रही तो यहाँ पे एक गैलन का भी पूछ लेता है कभी कभी। 1 गैलन इज इक्वल टू 3.2
785 लीटर्स के बराबर। ये क्वेश्चन जो है ना आपके पीएससी के पास्ट पेपर्स में आए हुए हैं, क्योंकि आप पानी के हवाले से कर रहे हैं। साउथ में हमारे पास है अरेबियन सी। ये तो है सरसरी पाकिस्तान का जो है ना एक मैप। पाकिस्तान के ईस्ट साइड पे इंडिया, वेस्ट साइड पे अफगानिस्तान, साउथ में यानी कि डाउन में हमारे पास अरेबियन सी, पाकिस्तान के नॉर्थ में चाइना। ईस्ट में इंडिया के साथ इतनी लेंथ है और रेड क्लिफ लाइन कहते हैं, और एलओसी जो है वो एक डिस्प्यूटेड है। और वेस्ट पे हमारे पास अफगानिस्तान है, यहाँ पे भी एक ड्यूरेंट लाइन है। एग्रीमेंट हुआ था 1893 में। इंशाल्लाह जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अफेयर्स पे बात आएगी तो इंशाल्लाह ये भी इंशाल्लाह शेयर करूँगा मैं। और हमारे पास साउथ वेस्ट में ईरान है। अब ये तो हो गया हमारे पास मैप। एक और मैप बनाते हैं जिसमें मैं कोशिश करता हूँ जो पाकिस्तान के पंजाब की जितनी रिवर्स हैं वो बनाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि पंजाब इज़ द लैंड ऑफ 5 रिवर्स, तो वो 5 रिवर्स कौन-कौन से हैं उनको हम यहाँ ड्रा करते हैं और उसके बाद समझने की कोशिश करते हैं। कमीशन इसमें से कौन-कौन से सवाल निकाल सकता है। उसमें से कमीशन दोआब के बारे में पूछता है, दोआब, और इसके अलावा पंजनद के बारे में पूछ लेता है, या इंडस रिवर की लेंथ पूछ लेता है। ये हमारे पास यहाँ से हो गया सिंध। ये यहाँ से हमारे पास जीबी का एरिया हो जाता है। ये हमारे पास हो गया IIOK, इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड कश्मीर। ये हमारे पास EJK। ये हमारे पास KP के ऊपर वाला एरिया, और यहाँ से हमारे पास जो है ना हो जाता है पंजाब। अब मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ पंजाब के रिवर्स की। पंजाब पंजाब एक जो है ना पर्शियन वर्ड है जिसका मतलब है पांच। पंजाब, पांच दरियाओं की ज़मीन, लैंड ऑफ 5 रिवर्स। अब इसमें 5 रिवर्स देखते हैं वो कौन-कौन से रिवर्स हैं। ईस्ट साइड हमारे पास इंडिया, वेस्ट साइड हमारे पास अफ़गानिस्तान, नॉर्थ साइड हमारे पास चाइना, और साउथ साइड हमारे पास अरेबियन सी। अब हमारे पास सबसे बड़ा दरिया है इंडस रिवर। इंडस रिवर स्टार्ट होता है तिब्बत से। तिब्बत जो कि चाइना का इलाका है, लेक मनसरोवर है वहाँ पे। वहाँ से स्टार्ट होता क्योंकि अब मेरे पास पेज नहीं है तो आप यहीं से ही इमेजिन करें भी तिब्बत है। यहाँ से स्टार्ट होता है तो ये इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड कश्मीर में जाता है, वहाँ से होते-होते जीबी में, जीबी से फिर केपीके में, केपीके के साथ यहाँ से बाउंड्री बनाते हुए पंजाब में, पंजाब से आते-आते ये अब सिंध में, सिंध से आते-आते ये ठट्टा के मुकाम पे एक डेल्टा बनाता है। उसके बाद ये जो है ना अरेबियन सी में फॉल कर जाता है। ये तो हमारे पास हो गया इंडस रिवर। इंडस रिवर के हवाले से वो क्वेश्चंस ये पूछ सकता है, इंडस रिवर जो है ना किस लेक से स्टार्ट होता है और वो किस जगह पे? तिब्बत में है, चाइना में लेक मानसरोवर। वहाँ से होते ये इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड कश्मीर में, फिर हमारे पास गिलगित बल्तिस्तान में, फिर केपीके में, फिर पंजाब में, फिर सिंध में। सिंध से होते और ये अरेबियन सी में जाके मिल जाता है। इसकी टोटल लेंथ है 160 किलोमीटर। और उसके बाद बात करते हैं हमारे पास झेलम रिवर। झेलम रिवर स्टार्ट होता है हमारे पास इंडियन इलीगल इलीगल ऑक्युपाइड कश्मीर से। ये यहाँ से होता-होता आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में जाता है। यहाँ से होता फिर पंजाब में आ जाता है, पंजाब की टेरिटरी से। और यहीं पे एक और जो है ना रिवर है, नीलम रिवर। नीलम रिवर जो है ना शुरू होता है इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड कश्मीर से, और वो जो है ना ट्रिब्यूटरी बन जाता है एजेके में, इसी झेलम रिवर की। देखिए मैं लिख देता हूँ झेलम रिवर, तो ये है नीलम रिवर। नीलम रिवर को जो है ना इंडियन क्या कहते हैं, उसका नाम है किशन गंगा दरिया, किशन गंगा रिवर, जो कि इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड कश्मीर में है। वो ट्रिब्यूटरी है, या नीलम रिवर ट्रिब्यूटरी है झेलम की। अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है
चनाब, दरियाए चनाब भी यहीं से शुरू होता है इंडिया से शुरू होता था इंडियन इल्लीगल कबाड़ कश्मीर में, फिर आ जाता है हमारे पास पंजाब में। अब ये जो है आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में नहीं जाता। ये भी क्वेश्चंस पूछ लेता है कि भी कौन-कौन से दरिया जो है ना वहाँ से क्रॉस करते हैं एजेके से। उसके बाद हमारे पास यहाँ आ जाता है रावी दरिया। रावी जो है ना लाहौर से होते हुए या लाहौर जो है ना इसी के किनारे पे रावी के किनारे पे तो वो हमारे पास इस तरीके से आ जाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नीचे सतलज। सतलज जो है वो भी इस तरीके से यहाँ पे फिर आ जाता है ब्यास रिवर। ब्यास जो है ना ट्रिब्यूटरी है सतलज की। ये हमारे पास हो गया ब्यास रिवर, ये हमारे पास हो गया सतलज रिवर, ये हमारे पास था चनाब। चनाब रिवर का वो क्वेश्चन पूछता है चनाब रिवर आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में से गुजरता है कि नहीं गुजरता, वहाँ से नहीं गुजरता। और जो इंडस रिवर है, ये इंडस रिवर को पाकिस्तान का नाइल रिवर भी कहते हैं क्योंकि दरिया नील एक टोटली दुनिया का सबसे बड़ा दरिया है इन लेंथ। और लार्जेस्ट की अगर बात करते हैं तो लार्जेस्ट में अमेजन रिवर है। तो ये हमारे पास ब्यास, ये सतलज, ये चनाब और ये रावी। तब दो दरियाओं के दरमियान जो खुश्क जगह होती है उसको कहते हैं दोआब। ये झेलम और हमारे पास चनाब के बीच में दोआब बनती है, छज दोआब। ये अक्सर पीपीएससी के पेपर्स में आए हुए हैं क्वेश्चंस जो मैं रिपीट किए जा रहा हूँ। छज दोआब में है झेलम एंड चनाब। उसके बाद जो रावी और चनाब के दरमियान है उसे कहते हैं रचना दोआब। और इसके अलावा जो हमारे पास बच जाता है रावी और सतलज के बीच, यहाँ पे बन जाती है बारी दोआब। रावी और सतलज के बीच में जो दोआब बन जाती है हमारे पास वो बन जाती है बारी दोआब। तो ये है 5 रिवर्स, बल्कि 5वां रिवर है ब्यास। इंडस वाटर ट्रीटी में 1960 में सिंध-तास मुआहदा या इंडस बेसिन ट्रीटी, उसमें हमारे पास जो है ना 5 दरिया थे जिसमें इंडिया ने हमारा पानी रोका था। इन्हीं के थ्रू, रावी के थ्रू, चनाब के थ्रू और सतलज के थ्रू। तो उस टाइम के हमारे पास जो थे प्रेसिडेंट हमारे अयूब खान और इंडिया की तरफ से थे जवाहरलाल नेहरू। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि भाई ईस्टर्न वाले जो है ना हमारे पास कब तक थे और वेस्टर्न वाले जो है ना हमारे पास कब तक थे। ईस्टर्न रिवर्स में आ जाते थे 3 रिवर्स जिसमें थे रावी, सतलज और ब्यास, और जिसमें वर्ल्ड बैंक का बड़ा किरदार था। ये 1960 में हुई थी और कराची के मकाम पे हुई थी। और वेस्टर्न रिवर में हमारे पास आ जाते थे झेलम, चिनाब और इंडस। और रिसेंटली 2025 में जो फ्लड आया था जुलाई अगस्त में, वो इन्हीं रावी के मकाम पे जो पानी बढ़ गया था बारिशों की वजह से, तो वो ये एक मसला था जिसकी वजह से पाकिस्तान में फ्लड आया था। तो ये तो थी हमारे पास आज की वीडियो। अब हम आ जाते हैं अपने इंटरनेशनल अफेयर्स की तरफ और पाकिस्तान अफेयर्स की तरफ या पाकिस्तान न्यूज़ की तरफ। आज के दिन में जो है ना सबसे अहम, अगर इंटरनेशनली देखा जाए तो 25 नवंबर 2025 ये दिन मनाया गया, इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। ये भी कमीशन क्वेश्चन कर सकता है, या इसके अलावा इंटरनेशनल डेज पता होना चाहिए उस एस्पिरेंट्स को जो भी ये तैयारी कर रहे हो इंटरनेशनल डेज। 25 नवंबर 2025 जो है ना मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। एक ये थी, इसके अलावा 24 नवंबर को दो अहम जो है ना बातें हुई, ये दो वाक़ये हुए जो कमीशन पूछ सकता है। वो है एक आतिश फ़िशां भट्टा इथियोपिया में, हबशा में, जो कि 12,000 साल के बाद जो है ना ये इरप्ट हुआ। उसका नाम पूछ सकता है वो, वोल्केनो कौन-सा था?
उस वोल्केनो का नाम है हाइली गोबी। और इसके अलावा तीसरी जो अहम बात है 24 नवंबर को जो हुई, वो थी ऑस्ट्रेलिया के सेनेट में कि एक फीमेल ने एक बुर्के में वो आई और जो है ना, जो पर्दे की एक और इसके अलावा जो है हमारे पास अगर पाकिस्तान की बात करते हैं 25 नवंबर में जीबी का, जैसे कि पहले हम डिस्कस कर रहे थे जीबी को, जीबी 5 साल जो है ना मुद्दत पूरी हुई है, तो आज उनका जो है ना केयर टेकर चीफ मिनिस्टर जस्टिस रिटायर यार मोहम्मद जुल्फ़िकार हलफ उठाएंगे। और इसके अलावा चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद भी आज उनका जो आखिरी दिन था इस ओहदे पे, क्योंकि ये याद रहे 27th अमेंडमेंट के बाद ये ओहदा उनका ख़त्म हो गया था। तो थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह मिलते हैं डे 2 की तरफ। बाकी अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।